दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब भारतीय नेवी के द्वारा खुद ये कहा गया था कि उन्हें भी रफाल चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना के साथ उनका पावर बैलेंस हो पाए। दूसरी बात, रफाल चूंकि हम लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने डेवलप किया है। मेंटेनेंस की सुविधा है, ओवरहॉलिंग की सुविधा है, स्पेयर पार्ट्स और आर्मामेंट से लेकर सारी चीजें भारत के पास उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय नेवी के लिए भी रफाल मरीन खरीदना एक एडवांटेज वाली बात थी। इसी के साथ साथ रफाल मरीन भारत आया, भारत में आईएनएस हंसा के ऊपर इसने डेमोन्स्ट्रेट भी किया और भारत की नेवी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश भी की। लेकिन अभी सडनली कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिसके हिसाब से भारत अमेरिकन मरीन फाइटर F-18 सुपर हॉर्नेट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है और बताया यहाँ तक जा रहा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट रफाल की तुलना में ज्यादा सूटेबल है भारतीय नेवी के लिए। और इसके डेमोन्स्ट्रेशन के बाद बताया जा रहा है कि भारत इसकी संभवतः डील कर सकता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 की संख्या में मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी जमाने में रफाल M बहुत आगे था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 80% चांसेस है कि भारत अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदेगा। साथ ही रिसेंटली खबरें निकल कर आई है कि भारत अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने जा रहा है 60 के नंबर्स में। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले जो खबरें निकल कर आई थी, दरअसल हमारे वायुसेना की जो चीफ है BR चौधरी सर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि भारतीय वायुसेना चूंकि इस समय 6 तरह के अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है, जिसमें एक रफाल भी शामिल है। टोटल होते हैं 6 अलग अलग तरह के। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारतीय एयरफोर्स 7वीं कैटेगरी की एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल करने जा रही है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन ये दिया कि हम लोग MMRCE 2.0 डील के तहत जो 114 फाइटर्स खरीदने वाले हैं विदेशों से, उसमें F-15 जो कि अमेरिकन फाइटर है उसके ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं एज कम्पेयर टू रफाल। जबकि अभी तक हमको ये लग रहा था कि भारत हर हाल में अगर MMRCE 2.0 डील करता है तो इसके तहत 114 रफाल F-4 ही खरीदेगा। तो भला सडनली ऐसा क्या हुआ? अमेरिका का क्या इतना प्रेशर भारत ने ले लिया कि नेवी के लिए भी, अटैक हेलीकॉप्टर के फील्ड में भी और एयरफोर्स के लिए भी सभी जगह अमेरिकन फाइटर्स? जबकि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका भारत से ज्यादा सगा नहीं है। अमेरिका के हथियारों के साथ कई सारी उनकी कंडीशंस भी साथ आती है, इसके खिलाफ इस्तेमाल मत करो, वहां इस्तेमाल मत करो। अमेरिका इन द फ्यूचर भारत को इनके मेंटेनेंस और इनके स्पेयर पार्ट से संबंधित कई सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अमेरिका तो चाहता ही है कि भारत कोई बड़ी डील कर ले, यानी 114 फाइटर एयरक्राफ्ट अगर हम लोग अमेरिका से खरीद लेते हैं तो भारत भी बिल्कुल उसके ऊपर निर्भर हो जाएगा, उसकी कठपुतली बनने में फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें जानते हुए भी भारत इस तरह के कदम क्यों उठा रहा है, इसी के बारे में आज मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ आपको। इसमें कई सारे फैक्ट तो होंगे लेकिन साथ ही होगा मेरा अनुमान। बराबर, अगर आपको मेरा ओपिनियन अनुमान जानना है तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सारा सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि भारत रफाल से ज्यादा अमेरिकन फाइटर्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, जबकि हम जानते हैं कि वो ज्यादा कॉस्टली तो है ही है, साथ में रफाल की तुलना में ज्यादा एडवांस भी नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम इन्हें भारी मात्रा में खरीदते हैं तो हमें कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे जिसमें अलग से खर्च होगा। इसी के साथ साथ अमेरिका से भारत के संबंध चूंकि अच्छे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, तो फिर भला भारत इस तरह की गलती क्यों कर रहा है कि हर फील्ड में अमेरिकन हथियार खरीदने वाला है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आएगा तो सिर्फ राफेल आएगा। देखिए वो कैसे। यहाँ पर भारत को आप एक कस्टमर के तौर पर देखिए। आपको भी अगर चीनी लेनी है और 5 दुकानें हैं, लेकिन आप कहेंगे कि मैं उसी दुकान से खरीदने वाला हूँ चीनी, तो कहीं ना कहीं वो दुकानदार जिसको आपने चयन किया है और जिसका ढिंडोरा पीट दिया है, वो डेफिनेटली भाव खाएगा, चीनी की प्राइसेस बढ़ा देगा। आपको यह हो सकता है कि खराब क्वालिटी की चीनी दे दे, क्योंकि उसे पता है कि आप ऑप्शन लेकर नहीं चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि रफाल को लेकर हम लोग भी ढिंडोरा पीट देते हैं कि नहीं जी हम तो रफाल ही खरीदेंगे, तो डेफिनेटली फ्रांस भी भाव खाने लगेगा। फ्रांस के साथ इसके बाद हम लोग ज्यादा निगोशिएशन नहीं कर पाएंगे, हमारी कंडीशंस फ्रांस के साथ नहीं मनवा पाएंगे। जबकि आप जानते हैं कि MMRCE 2.0 डील अगर हम लोग करेंगे तो इसमें कई सारी कंडीशंस हम लोग मनवाने वाले हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसी चीजें शामिल है। अगर इन सारी चीजों की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, इन्हें लेना है, तो इसके लिए अच्छा खासा नेगोशिएशन करना होगा और नेगोशिएशन बिना ऑप्शन के आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भारत ने फ्रांस को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास अमेरिका जैसा भी एक ऑप्शन है, भाई रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, गारंटी है, ना ही यूरो फाइटर खरीदेंगे और ना ही साप का ग्रिपन खरीदेंगे। बचे अमेरिकन फाइटर्स जिसमें F-15 ये सबसे आगे है। तो भारत ने यहाँ पर दिखा दिया है कि देखिए हमारे पास ऑप्शन है। दूसरी बात, एकदम हम लोग डायरेक्ट अगर ये बोल देंगे कि नहीं हम तो रफेल ही खरीदेंगे, तो चलिए अगर फ्रांस भाव नहीं भी खाएगा,
उसके बाद भी अमेरिका भारत से कहीं ना कहीं नाराज जरूर हो सकता है कि देखिए यार, हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट इन्होंने कंपटीशन में शामिल तक भी नहीं किया, उसके बारे में विचार करना भी सही नहीं समझा, तो ये तो गलत बात है। हम खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमें इस तरह की डील करनी है, हमारी जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज है उनके पास जो जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर शामिल कीजिए। तो अगर वो लोग शामिल कर रहे हैं, इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी दायित्व बनता है कि सबको बारीकी से देखा जाए। हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन रफाल से भी बेहतर हों। इसके कई सारे कारण हैं कि जिस तरह से अमेरिका भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता, ठीक इसी तरह से भारत भी अमेरिका को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहता। भारत को चाइना के खिलाफ अमेरिका की मदद की जरूरत है। अगर भारत के हाथ से अमेरिका चला जाता है तो वो पाकिस्तान को समर्थन देने लगेगा, जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं गलत चीज साबित होगी। साथ ही भारत को इन फ्यूचर यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता भी तो चाहिए, जिसके लिए द्वार खोलेगा अमेरिका। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को भी नाराज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि अब भारत अमेरिका के सामने टुकड़ा फेंक रहा है। भैया, आपसे हम लोग अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अगर हम लोग 60 की संख्या में खरीद लेंगे तो ये लिख के रख लीजिए आप कि हमारे दुश्मनों का जो फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस है, जो उनके टैंक्स वगैरह है, उन्हें पल भर में चुटकियों में खत्म कर देगा। वो इतने ज्यादा ताकतवर है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो अपनी कैटेगरी का नंबर 1 हथियार है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर अगर हम लोग कई कंडीशंस के साथ भी खरीद लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वैसे ही हमारे पास फॉलो ऑन ऑर्डर भी मौजूद था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग 60 की संख्या में वो खरीद लेंगे, अमेरिका को थोड़ा अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ बात की जाए मरीन फाइटर्स की, तो यहाँ पर अगर हम लोग 26 की संख्या में अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट खरीद भी लेते हैं तो इसमें हमारा कोई बुरा नहीं है। वैसे भी ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ज्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू राफेल मरीन। इसके फोल्डेबल विंग है, ये हमारी लिफ्ट वगैरह में बड़ी आसानी से आ जाएगा। और अमेरिकन फाइटर है तो आप उसकी कैपेबिलिटी पर संदेह नहीं कर सकते, पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन करके ही दिया जाएगा। तो अगर 26 हम लोग खरीद लेंगे ये और 60 खरीद लेंगे अपाचे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी संतुष्टि होगी। उसके बाद आप खरीदिए ना बिंदास 114 की संख्या में रफाल F4, कौन मना करता है, वो भी इंडियन स्पेसिफिक इनहांसमेंट के साथ। तो अगर भारत MMRCA 2.0 डील करता है तो आप लिख लीजिए कि उसमें रफाल मरीन ही आने हैं। इसके कई सारे फायदे हैं भारत को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की ज्यादा दिक्कतें नहीं है, अमेरिकन फाइटर्स की तुलना में कम कंपटीशन होता है फ्रांस के फाइटर्स का। तो ऐसी परिस्थिति में डिलीवरी भी हमें बहुत जल्दी हो जाएगी। फ्रांस अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद है भारत के लिए। हर मौके पर फ्रांस हमारी मदद करता है। आने वाले समय में इंजन की टेक्नोलॉजी हो या फिर SSN की टेक्नोलॉजी हो, कहीं ना कहीं भारत फ्रांस के ऊपर विश्वास कर रहा है कि ये सारी चीजें वो हमें दे दे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना तो अमेरिका नाराज होगा और ना ही फ्रांस नाराज होगा, और भारत का काम बढ़िया हो जाएगा। जो चीज दुनिया में अच्छी है वही चीज भारत खरीदेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।